और मैं आपको इसके साथ AOP की भी वीडियो शेयर कर दूंगा। आई गेस वो कोई 50-55 मिनट्स की होगी। अगर आपको मेंबर्स की टैक्सेशन में मसला हुआ, यू कैन कंसल्ट दैट वीडियो, उसके बाद आप ये सवाल कर सकते हैं। अब सवाल तो हमारे बिज़नेस के ही हैं, बट यहाँ पे हम बेसिकली जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो अब मेंबर्स की टैक्सेशन जो है वो करने जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये सवाल जमशेद केमिकल्स का। रिक्वायरमेंट इसकी दो हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, compute under the correct head of income the total income, the taxable income, the tax liability of the following for tax year 2024। जमशेद केमिकल्स की हमने कैलकुलेट करनी है, वो 8 नंबर की है, और सुल्ताना की हमने कैलकुलेट करनी है, वो कितने मार्क्स की है, 9 नंबर की है। फर्दर ही इज सेइंग दैट इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, शो ऑल रेलेवेंट एग्जम्पशन एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। इसके बाद है व्हाट अदर ऑप्शन इज़ अवेलेबल टू सुल्ताना फॉर टैक्सेशन फॉर हर रॉयल्टी इनकम, और रिवाइज कंप्यूटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम टुडे इज़ 30 सितंबर 2024। Jamshed and Sultana are equal partner in Jamshed Chemicals, which is engaged in the manufacturing and supply of industrial chemicals. The following information has been extracted from JC record for the year ended 30 जून 2024। सेल्स हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस की है, हमारे पास GP आ गया है, उसमें से एडमिन सेलिंग फाइनेंस कॉस्ट लेस करी है, अदर इनकम ऐड किया, मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आ गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, द कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड रुपीज़ 2,50,000। इस कॉस्ट ऑफ सेल में 2,50,000 शामिल है अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ स्लो मूविंग स्टॉक। तो हमें पता है टैक्स में जितनी भी प्रोविजन हैं वो एड बैक होती हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में सैलरी है 4.5 लाख पेड टू ईच पार्टनर का सैलरी इनएडमिसिबल होती हैं, ये भी हमारी क्या होनी है, एड बैक है। फिर फाइनेंस कॉस्ट में उसने यहाँ पे गिवन की है, इसमें इंटरेस्ट 3,25,000 शामिल है जो आपने ईच पार्टनर को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया है, ये भी हमारा इनएडमिसिबल है। फिर अदर इनकम 2,000 की है, उसमें क्या कुछ शामिल है, बैड डेट्स रिकवर 225 के, ये उसने शामिल किए हैं, ऐड किए हैं, हम इनको लेस करवा देंगे। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिवर्स करेंगे और हम टैक्स ट्रीटमेंट जो है फाइंड आउट करेंगे। तो JC हैड प्रीवियसली राइट ऑफ अ डेट ऑफ रुपीज़ 4 लाख इन जून 2022 एंड इनिशिएटेड अ लीगल एक्शन अगेंस्ट डेटर टू रिकवर द टैक्स अथॉरिटीज अलाउड अ डिडक्शन ऑफ रुपीज़ 3 लाख इन टैक्स ईयर 2022। तो 4 लाख उसने क्लेम किए थे, उसको 3 लाख जो है वो उन्होंने अलाउ किए थे, 1 लाख जो है वो उसका क्या हुआ था, डिसअलाउ था। उसको अब रिकवर कितने हुए हैं, 2,25,000 रुपये। तो 1,25,000 एक्स्ट्रा रिकवर हुआ है, ये इनकम में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास अ नेट लॉस ऑफ रुपीज़ 1,325 फ्रॉम एन एनर्जी डेरिवेटिव प्रोडक्ट, कि उसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था, उसके ऊपर क्या हुआ था, उसको लॉस हुआ था। उसने खुद के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, हमें पता है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की इनकम होती है वो हमारी स्पेकुलेशन का पार्ट बनती है, नॉर्मल बिजनेस में नहीं आती। इसने यहाँ पे लॉस एडजस्ट करवाया हुआ है। अब है जी, ऑन 1 जनवरी 2024 JC एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 300 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स एमिंग टू हेज अगेंस्ट द फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। द कॉन्ट्रैक्ट सेट टू एक्सपायर ऑन 30 जून 2024 एंड वॉज सॉल्ड बिफोर इट्स स्केड्यूल्ड सेटलमेंट डेट लीडिंग टू द लॉस। तो ये लॉस हुआ, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, हम इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस में लेके जाएंगे। इसने यहाँ पे लेस करवाया हुआ है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको एड बैक कर देंगे। फिर है जी, ऑन 1 मई 2024 सुल्ताना विद जमशेद परमिशन मूव्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर टू हर रेजिडेंस फॉर पर्सनल यूज़, कि उसने जमशेद की परमिशन से क्या किया है, उसने ऑफिस जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए ले गई है। ये डिस्पोजल है। द मार्केट वैल्यू 2 मिलियन की थी, फर्नीचर वॉज इनिशली परचेज फॉर 1.6 मिलियन। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी डेप्रिसिएशन लेस करवाएंगे, जो गेन वगैरह होगा वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सुल्ताना, ऑन 1 जुलाई 2023 सुल्ताना लेट आउट हर प्लॉट ऑफ लैंड इन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया टू हर ब्रदर import house at a monthly rent of rupees 1 lakh. The prevailing fair market value in the area was 1,17,000 per month. Additionally, she received a non-adjustable deposit of rupees 3 lakh. A non-adjustable deposit of rupees 1.5 lakh received from previous tenant was refunded. तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात है, बट ये प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर ये अनएडजस्टेबल का कोई ट्रीटमेंट हमारा नहीं होता।
फिर इन 2021 Sultana received 2,000 shares of a foreign company, Lucky Incorporation, listed in the USA from her friend Jamila as a gift. इसको shares मिले हैं. Jamila acquired these shares in 2018 for PKR of ₹45 per share while working in USA. The fair market value of each share at the time of transfer to Sultana was 120. On 1st January 2024, Sultana disposed of these shares for PKR equivalent to 200 per share and paid PKR equivalent to 82,000 in taxes in USA. तो इसको ये फ़ॉरेन इनकम मिली है, ये फ़ॉरेन कैपिटल गेन है, इसको हम डिक्लेयर भी करेंगे और इसके ऊपर इसको फिर जो टैक्स रिबेट जो है वो भी मिलेगा फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट का. Behari Sultana is also a renowned author and has written of numerous books on environmental pollution. She completed her latest work titled The Ocean of Plastic over a period of 2.5 years. In December 2023, she received a lump sum payment of rupees 5,04,000 as a royalty income. अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमने इन दोनों की इनकम और उसके ऊपर जो रेलेवेंट टैक्स बनता है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ये बिज़नेस और एओपी का अच्छा सवाल है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जमशेद केमिकल्स के बारे में. रिक्वायरमेंट है इसका, हमने टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है और हमने क्या करनी है, इसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो आ जाएगा हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, taxable income and tax liability. ईयर एंड हमारे पास है 2024. For the year ended 30th जून 2024. तो इनकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस ही है, तो हम यहाँ पे 2 कॉलम ही बना लेंगे. रुपीस और डाटा इन 1000 गिवन है, हम इन 1000 ही ले लेंगे. ये आ जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम बिज़नेस. अब आते हैं, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 13,000 का, हमने यहाँ पे लिख लिया 13,000 का. इसमें हम ऐड करेंगे इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस या एडमिसिबल इनकम. तो आते हैं, सबसे पहले प्रोविज़न ऐड होनी है, सैलरी जो है वो लेस की है वो ऐड होनी है,
फाइनेंस कॉस्ट जो है 3,25,000 रुपये की, वो भी हमने क्या करनी है, ऐड बैक करनी है। तो 2.5 लाख, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास प्रोविज़न, वो हमारे पास कितने की है, 2.5 लाख की है। हमने इसको क्या करना है, ऐड बैक कर देना है। उसके बाद सैलरीज पे की हैं पार्टनर को 4.5 लाख है, और 2 पार्टनर हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 9 लाख आ जाएगा। उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट कितना था, 3,25,000 ईच पार्टनर को, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, कितना बनेगा ये, 6.5 लाख। उसके बाद है हमारा बैड डेट्स रिकवरी, ये तो अब इसको हम देखते हैं, अकाउंटेंट ने ऐड की है, हम इसको लेस करेंगे, बाद में निकालेंगे। अच्छा, इसने अदर इनकम में लॉस लेस करवाया हुआ है, ये तो नहीं आना चाहिए, स्पेकुलेटिव लॉस, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जो लॉस ऑन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, वो है 1325 का, यहाँ पे मुझे से ये मिटाने पड़ेंगे मुझे, बिकॉज रुपीज़ इन 1000 चल रहा है, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। ये हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है ये, इसका देखते हैं गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। अब हमने फर्नीचर परचेज़ किया था 16 लाख रुपए का, और ये जुलाई 2021 में 22 में था, तो 22-23 2 साल ये डेप्रिशिएट हुआ है। तो आप इसका ले लें आप 85%, फिर जो जवाब आएगा उसका भी 85% ले लें, आपके पास WDV आ जाएगी, कितनी बनती है, कितनी, 1,156,000, ये WDV है। और आपने जब मूव किया है तो क्या था, फेयर वैल्यू 2 मिलियन की। आप इसका गेन निकाल सकते हैं, गेन कितना आया होगा, ये इसका गेन आया, तो इसका मतलब गेन जो है वो ऐड होना चाहिए। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, 2 मिलियन की हमें प्रोसीड्स मिली हैं। इसमें से हमने देखा था कि हमने कितने का लिया था, ये 16 लाख का, और ये 2 साल डेप्रिशिएट हो के आया था, 844 आया ना, तो 844 अगेन जो है वो हम ऐड बैक कर देंगे। डन हो गया, और करेंगे। और बैड डेट्स रिकवरी, ये 2,25,000 रुपये की इसने ऐड की हुई है, तो यहाँ पे हम लेस करवाएंगे लेस करवाएंगे हम एडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब वो बैड डेट्स अकाउंटिंग वाले जो रिकवर हुए हैं वो उसने अदर इनकम में ऐड किए हुए हैं, और वो कितने थे, 225 के, 2,25,000 के। ये तो हो जाएंगे लेस। अब हम टैक्स ट्रीटमेंट निकालते हैं। अब देखें टैक्स ट्रीटमेंट में देखें तो इसने क्लेम किए थे 4 लाख, इसको अलाउड हुए थे 3 लाख, डिसअलाउ थे 1 लाख, इसको रिकवर हुए हैं 2,25,000।
इसको एक्स्ट्रा कितने रिकवर हुए हैं 1.25, तो ये गेन है, ये क्या होना चाहिए, इसका ऐड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बैड डेट्स, इसको रिकवर हुए हैं 2,25,000, माइनस करेंगे हमने क्लेम किए थे 4 लाख, हमें अलाउ हुए थे 3 लाख, 1.25, ये हम इसमें क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, और तो कुछ नहीं है। अब इसको जमा करें, कितना ऐड बैक होता है, 250, 900, 650, 125, 844 और 1325, 4094, इसमें हम करेंगे ऐड बैक, लेस एक ही और है, डैट इज़ 225। अब बताएं कितना आता है, 13,000 जमा 4094 माइनस 225, क्या बनता है, 16869, ये आपके पास आ जाएगा 16869, ये होगी आपकी नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम। अब इसके बाद हम लेंगे स्पेक्युलेटिव इनकम, और अगर हम इस स्पेक्युलेटिव इनकम की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, बेसिकली डेट वाज लॉस ऑन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कितना आया था, 1325, ये हमारे पास है लॉस 1325 का। हमें पता है कि स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, इससे अगेंस्ट तो नहीं होगा। तो अगर हम इसको अब यहाँ पे सम अप करते हैं तो इसकी टोटल इनकम जो आएगी, ये सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसकी जो टोटल इनकम है वो है हमारे पास 16869, 16869, 16 मिलियन बनती है, 17 ही बनती है। अब हम करेंगे इसकी टैक्सेशन, टैक्सेशन करनी है इसकी। तो यहाँ पे हम जाते हैं, हम रेट्स को देखते हैं। तो ये नॉन सैलरीड है और आखिरी स्लैब में फॉल कर रहा है, डैट इज़ 16,10,000, और एक्सीडिंग अमाउंट का कितना आ रहा है, 45% आ रहा है। तो हम इसलिए करते हैं यहाँ पर टैक्सेशन। अभी आ जाएगा इसकी इनकम 16869,000, यहाँ पे आपकी बनती है 56 लाख। इसके ऊपर टैक्स फिक्स कितना है, 1650,000, यही 1650 है। और एक्सीडिंग अमाउंट कितनी आई है इसकी, 11,1,1, इसका हम लेंगे 45%। बताएं कितना आता है, 5071050। इसको आप जमा कर लें, कितना बनता है, 6,7,2,1,050, ये आता है इसका टैक्स। लेकिन इसमें वापस ऐड करेंगे सरचार्ज,
बिकॉज उसकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से अबव है। तो हम इसमें यहाँ पे वो है हमारे पास इनकम 1, इसका हम लेंगे 10%, यह देगा 168690। अब बताएं कितना कितना बनता है? 840750 ये इसका आ जाएगा AOP का टैक्स पेएबल। ये AOP का टैक्स पेएबल है जो किसने पे करना है? AOP ने पे करना है। डन। अब हमारे पास है पार्टनर की टैक्सेशन और वो है हमारे पास सुल्ताना। हमने कैलकुलेट करना है इसकी टैक्सेबल इनकम। मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिखा सुल्ताना का कि जी कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन में वो नहीं लिख रहा। आपको पता है हमारा फॉर्मेट तो वही आता है। यहाँ पे भी आ गया रुपीस और यहाँ पे भी आ गया रुपीस। डाटा हमारे पास इन 1000 है। हम क्या करेंगे, इन 1000 ही लेकर चलेंगे। अब हम देखते हैं सुल्ताना की इनकम। सुल्ताना के बारे में इसने कहा है, देखिए उसने प्लॉट लेट आउट किया 1 लाख पर मंथ के ऊपर और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,70,000 है। हम पढ़ के आ चुके हुए हैं एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर। तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? हायर है। तो हम इसका यहाँ पे ले लेंगे रेंट। अगर इसकी हम बात करें तो इसके पास आएगी सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट आएगा इसके पास 1,70,000 पर मंथ है। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है? 20। ये इसका रेंट आ गया। अब इसको इसका अनएडजस्टेबल एडवांस भी मिला था, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बिकॉज प्लॉट के अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। प्लॉट का अनएडजस्टेबल एडवांस जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद है हमारे पास इसकी कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। और ये इसकी फॉरेन इनकम है बिकॉज इसने ये कैपिटल गेंस के शेयर्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं बेचे बल्कि क्या बेचे हैं? बाहर बेचे हैं। तो लकी इनकॉर्पोरेशन के शेयर से लकी इनकॉर्पोरेशन के शेयर्स इसने बेचे हैं। और कितने इसने बेचे हैं? उसने कहा था उसने 200 का शेयर था और जब उसको गिफ्ट किया था तब उनकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 120 थी। और कितने शेयर्स उसने बेचे हैं? 2000 बेचे हैं। तो 200 माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 2000, क्या जवाब आता है? कितना? 160 जो है वो क्या होगा? वो इसका पार्ट बन रहा होगा। Got it? उसके बाद है हमारे पास इसको रॉयल्टी के पैसे मिले हैं, वो 5,04,000 है। तो रॉयल्टी इसकी तो NTR के पार्ट बनेगी बिकॉज रेजिडेंट है। रेजिडेंट को रॉयल्टी मिलती है वो उसका NTR के पार्ट बनते हैं, बट है ही अदर सोर्स की इनकम। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी इनकम फ्रॉम, और ये क्या है? रॉयल्टी। कितनी थी?
5,04,000, यही है ना। मुझे बताएं इसकी टोटल इनकम कितनी आती है। 27। ये सारी NTR की इनकम है इसकी, इसमें कोई सेपरेट ब्लॉक FTR कुछ भी शामिल नहीं है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम AOP, और वो हमने लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला रेट पर्पस के लिए। अब इसका शेयर फ्रॉम AOP आया है 16,869 और ये 50% की पार्टनर है, तो 16,869 का 50% लें कितना बनता है 16 कितना 8,4.5 इसको 3.5 कर लेते हैं, राउंड ऑफ नहीं होगा ना, ये 8,435 कर लेते हैं। तो इसको आप जमा करेंगे, आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर कितना बना 11,139, ये क्या बनती है इसकी इनकम बनती है। अब हम करेंगे इसकी टैक्सेशन। अब हमारे पास इनकम है 11,139, इस पे लगाएंगे आखिरी स्लैब क्योंकि नॉन सैलरी है 56 लाख का। इसका फिक्स कितना आता है 16,50,000। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है बताएं ज़रा। इसका हम लेंगे 45%, कितना आता है 249,250। इसको आप जमा कर लें, कितना बनता है 414,250। ये इसकी आगे टैक्स लायबिलिटी, ये A है आपके लिए, ये आपके लिए B है और ये आपके लिए क्या है C है। तो अब हम निकालेंगे इसका एवरेज टैक्स A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। A है 414,250, डिवाइड किया आपने, आपकी इनकम थी 11,139 000 मल्टीप्लाई हमारी इनकम थी 2704,000। तो मुझे बताएं एवरेज टैक्स कितना बनता है 1,00,5606 कितना आया 1,00,56 06.8 या 07 कर सकते हैं। 10,05,607 रुपये। इसके बाद इसमें से हमने लेस करवाना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उसको देखते हैं, ये होगा दो चीज़ें, टैक्स पेड, हमने टैक्स कितना पे किया है
उसने कहा था इक्वलेंट टैक्स उसने पे किया था, डैट वॉज 82,000। और A डिवाइड बाई P मल्टीप्लाई बाई C सेम ही है हमारे पास, 41425550 डिवाइड किया 11139000 पे, मल्टीप्लाई किया जो हमारी फ़ॉरेन इनकम थी। फ़ॉरेन इनकम हमारी कितनी थी? 1,60,000। कितना था ज़रा बताएं? $59,503 59503 क्या 903? लोअर क्या है हमारे पास? 59503 है, तो हम लेस करवाएंगे 59503। नहीं, कितना बनता है? 946 अब देखें सुल्ताना की जो एओपी के अलावा वाली इनकम है वो 2 मिलियन है। एओपी का शेयर डाल के इसकी इनकम 10 मिलियन से ऊपर जा रही है, इसका मतलब इसकी नॉर्मल इनकम 10 मिलियन ज़्यादा नहीं है, तो इसके ऊपर हम सरचार्ज नहीं लगाएंगे। यही जो है इसका क्या आ जाएगा, टैक्स पेएबल आ रहा होगा। उसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी एंड सबा फॉर टैक्स ईयर 2020। लिबास एंड को इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद 3 members, सबा जनरल इकराम, sharing profit ratio in the ratio 1:1:2. During the year, AOP earned profit before tax of rupees 8.5 million from its principal business, that is trading of garments. In addition, AOP also involved in the purchase and sale of following securities. Date of sales है, date of purchase उसने हमें गिवन की है। नेम ऑफ कंपनी है ज़ोक लिमिटेड, उसके शेयर्स आपने 2 लाख लिए थे और आपने उनके शेयर्स जो हैं वो क्या किए हैं, बेचे। उसके बाद पीबीबी लिमिटेड है, ओओआई लिमिटेड है, हमें उसने इसके बारे में बता दिया है। बाकी उसने हमें नोट गिवन किया हुआ है कि जो ज़ोक लिमिटेड है उसकी सेल प्रोसीड्स जो है वो एओपी के बैंक अकाउंट में 2 जुलाई को आई है, तो खैर है, आती रहे। ये तो टैक्स होती हैं ऑन एक्रूवल बेसिस के ऊपर, तो ये तो कभी भी इसको हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। उसके बाद है नोट बी, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स
For making this purchase, AOP borrowed rupees 5 million in cash from the Imran, who is in the business of money lending at 15% per annum. आपने उससे कैश में लोन लिया और ये किसका पार्ट बनेगा? आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। फिर वो कहते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। अब इसने हमें ऊपर बता दी है कि ये देखिए कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। इसमें से वो नोशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो हम लेस करवाएंगे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह हमारी होती है। ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू सबा शी अर्नड रुपीज़ 15 लाख बाय वर्किंग एज अ फ्रीलांस फोटोग्राफर। ऑन 1 अप्रैल 2020 सबा रिसीव्ड रुपीज़ 1.1 million फ्रॉम जफर in full settlement of a loan. The loan was provided on 1 April 2019 at 10% per annum interest through proper banking channel. उसने हमें ये प्रोवाइड किया है। तो निकाल लेते हैं कैलकुलेशन इसकी। सवाल दिखने में छोटा है बट टेक्निकल है, इसमें वर्किंग ज़्यादा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, पहले AOP की वर्किंग करते हैं, लिबास एंड को। मैं वो प्रॉपर फॉर्मेट्स ड्रॉ नहीं कर रहा अब जो हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं रुपीज़, ये आपके पास आ गया रुपीज़। हमारे पास आ जाएगा इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर हम इस इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करें तो उसने हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करके दी है, वो कितनी है? 8.5 मिलियन है। वो तो इसकी इनकम है ही है। अब दूसरी इसकी इनकम जो हमने कैलकुलेट करनी है AOP की, वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। लेकिन उसके साथ इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आ रही है। जो इसने 5 मिलियन का लोन लिया कैश की फॉर्म में, वो हमारे पास इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो बन रही है। और वो कितने का लोन लिया था इसने? 5 मिलियन का। वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जो चीज़ आसान है वो तो हम लिखें। अब हमारे पास चलते हैं आगे और अब हम इसकी देखते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। अब ये सारे पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं। उसने चूँकि कह दिया है कि सिक्योरिटीज़ हैं, लिस्टेड है और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इसका मतलब आपने इनको मार्केट में बेचा है और मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन ही हुई होगी। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। पहले हम लेते हैं ज़ौक लिमिटेड। पहले हम लेते हैं यहाँ पे ज़ौक लिमिटेड। हमारे पास आ जाएगी सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स जो हुई हैं हमारी 2 लाख शेयर से 25 रुपये के हिसाब से हमने बेचे हैं। तो 2 लाख शेयर्स 25 रुपये के हिसाब से बताएं कितना इसका सेल प्रोसीड्स आई होगी? 5 मिलियन। 5 मिलियन जो है वो आपके पास क्या है? सेल प्रोसीड्स हैं। इसमें से हम लेस करवा देंगे कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 2 लाख शेयर से 200 रुपये के हिसाब से, तो ये आ जाएंगे 2 लाख शेयर्स सॉरी 200 के हिसाब से 225 सही है। तो मैंने 25 क्यों लिखे? दोबारा करें, 2 लाख इंटू 225 करें, कितना आता है? 45 मिलियन में गलती हो गई। और ये कॉस्ट है इसकी 200। अब ये बनेगा मेरे ख्याल से 40 मिलियन। अब इसमें से हमने लेस करवानी है नोशनल एक्सपेंसेस। उसका होता है 0.5% ऑफ सेल प्राइस प्लस कॉस्ट। तो इन दोनों का 0.5% लें, कितना आता है? 1% नहीं 0.5%, दोनों को जमा करेंगे ये बनेगा आपका 85 मिलियन। 85 मिलियन का 0.5% लें, कितना आता है?
ये बनेगा आपका 4,25,000, ऐसे ही है ना। ये आपके पास आएगा 4,25,000। आप इसको यहाँ पर लेस करवाएंगे। डन हो गया। अब ये डन करवाने के बाद मुझे बताएं गेन कितना आ रहा है। ये बनेगा आपका 45,75,000। आपके कैलकुलेटर दिमाग मेरा तेज चलता है। 4,5,7,5,000 ये आ गया ज़ोक लिमिटेड। इसके बाद अगली है हमारे पास थी, डैट वॉज PBB लिमिटेड। अब इसमें 2 शेयर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे FIFO का कंसेप्ट लग रहा है। जो फर्स्ट इन है वो फर्स्ट आउट होता है। हमने बेचे हैं PBB लिमिटेड के शेयर्स। हमारे पास आ जाएगी सेल प्राइस। अब मुझे बताएं हमारी सेल प्राइस कितनी है। 180 का शेयर है और लाख शेयर्स बेचे हैं। 180 का शेयर है और हमने 1,00,000 शेयर्स बेचे। कितना आएगा? 18 मिलियन जो है वो आ गई आपकी सेल प्राइस। अब हमने इसमें लेस करनी है कॉस्ट। अब कॉस्ट हमारी कैलकुलेट होगी FIFO बेसिस पे। हमने पहले लिए थे 55,000 शेयर्स 145 के हिसाब से। पहले आएगा मेरे पास 55,000 शेयर्स 145 के हिसाब से, और फिर रिमेनिंग जो आएंगे मेरे पास वो 45,000 शेयर्स आएंगे जो रीसेंट प्राइस ली है उसके हिसाब से। रीसेंट प्राइस है मेरी 150। तो मुझे बताएं क्या बनती है। 7,9,75,000 ये है। दूसरे वाले की बताएं। 6,750,000। अब इसमें से हमने लेस करवाना है 3,275,000। ध्यान से करने आई कैप ने इस दफ़ा यही फील करना है। मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं उस जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ का नाम पढ़ेंगे आपने मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस को लेस करवाना है। अब हम यहाँ पे लेंगे 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड्स, डेट इज़ 18 मिलियन। और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ज़रा बताएं मुझे। 6 और ये बनेगा 15, 1,516 ये बनेगी 16। आई श्योर? 3,275 गलत है, ये 16 नहीं है, ये ब्रैकेट है। 1,4725। अब इन दोनों को जमा करें और उसका 0.5% लें, कितना आता है? 163625। कितना आया? 163625। 163625 यही बनता है 0.5% लेके। अब आप इसको, ये कैलकुलेशन आपकी है, गलत है तो सवाल पूरा गलत होगा। वो वेरीफाई कर लो ना इसको, मुझे ही करनी पड़ेगी। बीमार आदमी से कितना काम करवाएंगे। बीमार मैं हूँ, एनर्जी आप लोगों की डाउन हुई हुई है। बताएं नेट गेन कितना आता है?
3111375. क्या आया? 3111375. 3111375 ये आ गया इसका पीबीबी लिमिटेड का गेन। उसके बाद है हमारे पास OOI लिमिटेड। अब हम लेते हैं OOI लिमिटेड। OOI लिमिटेड की सेल प्रोसीड्स हैं 1.5 लाख शेयर्स 78 के हिसाब से। हम यहाँ पे लेंगे सेल प्रोसीड्स 1.5 लाख शेयर्स 78 के हिसाब से कितने बनते हैं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। सर इसको मिलियन में ले लेते हैं ना। 1170. कितनी आई है? 11700। अब इसमें से हमने लेस करवानी है कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर आते हैं हम। 86 का शेयर था, 1.5 लाख शेयर्स हैं, $86 के हिसाब से बताएं कितनी आती हैं? 129000000। एक और चीज़ लेस होगी इसमें से, वो है नोशनल एक्सपेंसेस, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो मार्केट बेस हुई है तो हमने वो भी तो लेस करवाने हैं। ये आ जाएगा जी 0.5% ऑफ 11700000 प्लस 12 दिस और बताएं कितना आता है? 1,23,000। ये भी आप इसमें से लेस करवा दें तो आपको चल जाएगा पता कि आपका कितना लॉस आया, कितना गेन आया, चल जाएगा पता आपको। कितना आया? लॉस है 1323 लॉस है 1323 1323 डन हो गया। मतलब 2 सिक्योरिटीज़ में गेन है, एक में लॉस है, तो नेट इसका कैपिटल गेन कितना आएगा बताएं ज़रा। कितना है नेट बताएं मुझे। 4575,000 प्लस 3111375 माइनस 1323,000 बताएं। 6363375 डन हो गया। और हमने इसकी अदर सोर्स की इनकम भी लिख ली थी, बिजनेस भी लिख ली थी। अब हम जमा करते हैं तो हमारे पास इसकी आ जाएगी
टोटल इनकम लिबास एंड को की। $85 लाख जमा 5 लाख और जमा 636375। 19863 गलत है। 85 लाख जमा 5 मिलियन कितना बना ये 15। यही आ रहा है सर। दोबारा करते हैं। मैं खुद ही करता हूँ। 1983 हाँ यही है मैं दोबारा ही करता हूँ। ये कैलकुलेशन में ना आप लोगों ने मुझे 636375 5 मिलियन और 85 लाख प्लस भाई लोन उसने कितना लिया 5 मिलियन का लोन लिया जमा 85 लाख 1986 हाँ 1986375 1986375 ये है इसकी टोटल इनकम जो उसने हमें क्या की है गिवन की है। डन हो गया। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। वो कितनी है इसकी 63375 तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल कितनी आती है 1350000 ये है इसकी टैक्सेबल इनकम किसकी लिबास एंड को की। अब हम इसकी करते हैं टैक्सेशन। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कैपिटल गेन का। एओपी का नहीं है सवाल वैसे। टैक्सेशन में हम आते हैं 1350000 आखिरी स्लैब है 5.6 मिलियन वाला 5.6 मिलियन है। इसके ऊपर फिक्स कितना है 16,50,000 है। बताएं सीडिंग अमाउंट कितनी आती है 79 लाख। इसका हम लेंगे 45% कितना आता है 3। अब इसको जमा करें कितना बनता है 52 डन हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं कैपिटल गेंस पे। अच्छा कैपिटल गेंस पे ये सारे शेयर्स जो हैं ये 1 जुलाई 2022 से पहले डिस्पोज ऑफ हुए हैं ऐसे ही है। हमने लॉस भी एडजस्ट कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे गलत कराए ना सर वो आपने जो 165 है वो तो वो बनता है 51 ना करें। मैं तो हर सवाल में 165 में करता आ रहा हूँ। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं 161 किया था सही किया था। तो ये आ जाएगा 1610। ये कितना बनेगा बताएं 516। अब इसमें हम ऐड करेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम टैक्स। तीनों शेयर्स बेचे हैं और ये हमने 1 जुलाई 2022 से पहले बेचे हैं तो 12.5% टैक्स हम इस पर चार्ज कर देंगे। दैट इज़ 6363375 कितना है 6363375। इसका हम लेंगे 12.5%। कितना आता है बताएं 7954 मैंने 1 लिख दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे एडिशनल सरचार्ज बिकॉज आप देखिए इसकी एनटीआर की इनकम 13 मिलियन है तो 10 मिलियन से ज़्यादा है। तो हम इसका ग्रॉस टैक्स कितना आया था
5165 इसका हम लेंगे 10%, कितना आएगा 516500। अब आप इन तीनों को जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्स पेएबल कितना आता है बताएं। क्या आया 6476921। ये क्लियर है। अब हम चलते हैं सबा की टैक्सेशन पे। कितनी सबा ने प्रॉफिट अर्न किया था 15 लाख का एज अ फ्रीलांसर, तो ये तो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अब ये देखिए ज़रा, कहते हैं 1 अप्रैल 2020 को, ध्यान से पढ़िएगा, सबा रिसीव ₹1.1 मिलियन फ्रॉम जफ़र इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन। उसको लोन सेटलमेंट मिली है, उसको कितने पैसे मिले हैं 1.1 मिलियन। द लोन वॉज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम थ्रू इंटरेस्ट थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, कि ये लोन तो 10% इंटरेस्ट के बाद दिया गया था। उसका मतलब उसने कोई एक्स अमाउंट दी थी, उसका 10% ऐड करके उसने उसको कितना वापस किया है 1.1 मिलियन। तो हम दिखा लेते हैं कि ओरिजिनल लोन क्या था। इसका मतलब ये 1.1 मिलियन जो है ये तो शो कर रहा है 1.1% को। आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास लोन की अमाउंट आ जाएगी। आपने कितना लोन दिया था 1 मिलियन का, आपने लोन दिया था 1 मिलियन का, आपको कितना मिला है 1.1 मिलियन। तो लाख क्या मिला है आपको, इंटरेस्ट मिला है। तो ये तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट ऑन डेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन डेट आ जाएगा। तो सबा के टैक्सेशन हम सामने कर लेते हैं, इतना नीचे नहीं जाता, मेरा बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। हम यहाँ पे कर लेते हैं सबा की टैक्सेशन। तो सबसे पहले इसके पास आ जाएगा फ्रीलांस इनकम, वो अदर सोर्स का पार्ट बनेगी, और ये है इसकी 15 लाख। फिर इसको ये प्रॉफिट ऑन डेट मिला है 1 लाख का, और ये मुझे पता है किस में जाता है, FTR में। 5 मिलियन तक होगा तो FTR, उससे ज़्यादा होगा तो NTR। तो इसकी इनकम बनती है कितनी 1.6 मिलियन। ये क्या है इसकी इनकम। इसमें से हम लेस करवाएंगे इसकी FTR की इनकम 1 लाख, तो आपके पास आ जाएगी 15 लाख। ये इसकी बनती है टैक्सेबल इनकम। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम AOP। अब आया हमारे पास शेयर फ्रॉम AOP। अब हमने शेयर फ्रॉम AOP ऐड करना है रेट पर्पस के लिए। अब कौन सा ऐड करना है, अब इसकी AOP की जो इनकम आई थी वो तो हमारे पास थी 19,863,375, लेकिन हम ये कभी भी ऐड नहीं कर सकते।
मैंने एओपी में आपको क्लियरली पढ़ाया हुआ है कि एनटीआर की इनकम ऐड होती है, सेपरेट ब्लॉक एफटीआर की इनकम ऐड नहीं होती। तो इसका मतलब इसके टैक्सेबल इनकम कितनी है? 13,50,000 हमने वही ऐड करनी है। ये इसकी एओपी की एनटीआर की इनकम है। एनटीआर की इनकम मेंबर्स के शेयर में ऐड होती है। अब सबा जो है वो पार्टनर है 1% की, तो इसका मतलब 1/4 इसकी बनती है रेशो, 1:1:2, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 1:4 आ जाएगा। तो हमारे पास शेयर फ्रॉम एओपी इसका आया था कितना? 13,13.5 मिलियन। इसका हम लेंगे 1/4, बताएं क्या आता है? कितना? 33,75,000। अब आप इसको जमा करें, कितना बनता है? ये बनेगा 4,875,000। डन हो गया। अब इसके ऊपर हम इसकी कर लेते हैं टैक्सेशन। किस स्लैब में फॉल करेगा? सेकेंड लास्ट, 4,875,000। तो स्लैब ओपन करें, क्या आती है? हम्म 45 वाली तो है नहीं स्लैब, ये सेकेंड लास्ट है। ये 5.6 प्लस से कम इनकम है। तो बताएं फिक्स अमाउंट कितनी है स्लैब पे? 650,000। और 40% किसका? 32 लाख का। जो 32 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट है, इसका हमने कितना लेना है? 40%। कितनी आती है? ये बनेगा मेरे पास 1। इसका ज़रा ले, 40% कितना आता है? 6,70,000। इसको जमा कर लेते हैं, कितना आएगा? 1,320,000। ये आपके पास ए आ गया। अब होगा हमारे पास ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, डेट इज़ 1,320,000। बी हमारे पास आया है 4,875,000 और सी जो है हमारे पास वो है 15 लाख। तो ज़रा मुझे बताएं क्या आता है आंसर? $406,152। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन डेट का भी टैक्स तो है, एफटीआर का पार्ट बनेगा। 1 लाख रुपया है और उसके ऊपर कितना है? 15% है, ये आ जाएगा 15,000। अब चूंकि इसकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से कम है तो इस पर जो सरचार्ज एडिशनल नहीं पड़ेगा, तो इसका टैक्स पेएबल कितना आएगा ये मुझे आप बता दें। 42 ये टैक्स पे करना है सबा ने। तो ये अच्छा खासा सवाल था जिसमें आपका पूरा एओपी रिकॉल हो जाता है। ये सवाल अच्छा था, कैलकुलेशंस और कंसेप्चुअली अच्छा सवाल था ये। अभी तक एओपी का सेकंड क्वेश्चन है मेंबर के टैक्सेशन का, और दोनों तगड़े सवाल थे ये। और मैं आपको वही करा रहा हूँ जो बेंचमार्क है और यही करने वाले होते हैं। आगे चलें। अब है हमारे पास कामकाज एंड को। कहते हैं जी कामकाज एंड को इज़ एन एओपी विद 3 मेंबर्स नेमली बाकिर, उमर एंड सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड।
sharing profit and loss in ratio of 20, 30, 50 respectively. Following information is available with regards to AOP and its members for the year 2020 and 2021. AOP की इनकम है 2020 और 21 की इनकम फ्रॉम बिजनेस थी, 20 में लॉस था, 21 में गेन आ गया, लेकिन 20 की इनकम में उसने फिक्स कमीशन थी जो SPL को पे की थी, वो तो ऐड बैक हो जाएगी। 1 फरवरी को बाकिर ने कैपिटल गेन अर्न किया 5.2 मिलियन का प्रॉपर्टी के ऊपर। उमर अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके 6 लाख का वो प्रॉफिट था और 25 लाख का वो था। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर टैक्स ईयर 2020-21 टैक्सेबल इनकम ऑफ AOP, टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ बाकिर एंड उमर। ये सवाल है, ज़रा सवाल को रीड करें। ये सवाल कितना छोटा सवाल है, आसान सा सवाल है, लेकिन अभी आपके दिमाग के दही करता है ये। ऐसी कैलकुलेशंस करते करते दिमाग ख़राब होना भी हमारा। तो ये सवाल दिखने में बड़ा आसान है, डाटा इसमें है ही नहीं, 10 नंबर का सवाल है। देखिए सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स हैं कि इनकम है, प्रॉफिट है और बस दैट्स इट। लेकिन ये 10 नंबर आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। तो हमने AOP की इनकम कैलकुलेट करनी है और हमने बाकिर और उमर की इनकम भी कैलकुलेट जो है वो करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं काम काज एंड को। अब 2 सालों की निकालनी है। पहले आ जाएगा मेरे पास टैक्स ईयर 2020, डन हो गया। तो ये आ गया जी रुपीज़, ये आ गया मेरे पास रुपीज़। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 18 मिलियन की, नेट लॉस हुआ। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना लॉस है इसको, 18 मिलियन का। लेकिन इसमें कमीशन टू पार्टनर शामिल है, और जो कमीशन टू पार्टनर शामिल की है वो हम इसमें ऐड बैक करेंगे। वो कितनी है, 70 लाख। तो हम इसमें ऐड बैक करेंगे तो आपके पास नेट लॉस आया 11 मिलियन का। अब ये इसका बिज़नेस का लॉस है, ये तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसे हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अगले साल से हम क्या ले जाएंगे, लेके चले जाएंगे। अब आ जाएगा मेरे पास टैक्स ईयर 2021। हमारे पास आएगा जी इसका इनकम फ्रॉम
बिजनेस। अब इसकी 25 मिलियन है, कितनी है? 25 मिलियन। फिर वो कहता है डिविडेंड इनकम इसको मिला है और तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये 25 मिलियन इसकी क्या है? इनकम है जो इसने हमें यहाँ पे गिवन की है। इसमें भी ये कमीशन लेस हुई हुई है, कमीशन हर साल पे कर रहे हैं आप। जो कमीशन पे की है आपने, कमीशन टू SPL 7 मिलियन की, वो हमने क्या करनी है? ऐड बैक कर देनी है। हमारे पास आ जाएगा जवाब 32 मिलियन। डन हो गया। इसके बाद इसमें से हम लेस करवाएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। पिछले साल का 11 मिलियन का लॉस था, एडजस्ट नहीं हो पाया तो क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो लेस करवाया आपके पास। तो अब आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई है, कितनी बनी है? 21 मिलियन। 21 मिलियन है आपकी AOP की इनकम बिजनेस। और इसमें हम यहाँ पे ले लेंगे, इसको डिविडेंड मिला, वो है इसकी FTR की इनकम। वो कितना डिविडेंड है इसका? 4 मिलियन का। तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसकी टोटल इनकम वो बनी है 25 मिलियन। ऐसे ही है ना? 25 मिलियन जो है वो बनी है। डन हो गया। अब हमने इसकी करनी है टैक्सेशन, लेकिन टैक्सेशन से पहले इस पे जो कंपनी पार्टनर है हम उसका शेयर लेस करवा देंगे, बिकॉज वो अपने शेयर के ऊपर खुद ही प्रॉफिट पे करेगी। और NTR का शेयर डिवाइड होता है, सेपरेट ब्लॉक का FTR का शेयर तो डिवाइड होता ही नहीं है। अब इसकी NTR की इनकम कितनी थी? SPL शेयर है इसका 21 मिलियन का। 50% पार्टनर ये, बाकी वो 20 और 30% पे है। तो इसका 50% लेंगे, बताएं कितना आता है? 10.5 मिलियन। 10.5 मिलियन। अब इसमें से ये लेस करवाएं, कितना बनता है? कितना? 14.5 मिलियन। इसमें से आप लेस करवा दें डिविडेंड इनकम, वो है हमारी 4 मिलियन। तो ये आ जाएगा हमारा 10.5 मिलियन जो है वो इसकी बनती है AOP की टैक्सेबल इनकम। अब हम करते हैं AOP की टैक्सेशन। इनकम है इसकी 10.5 मिलियन। आखिरी स्लैब 5.6, इसके ऊपर फिक्स बनता है 161000, इसको मुझे याद है। और ये बनेगा आपका 4.9 मिलियन। देखिएगा ज़रा, इसका लेना है हमने 45%। बताएं कितना आता है? कितना? 2205। अब इसको जमा करें, कितना बनता है? 3815,000। डन, क्लियर है। इसमें फिर हम इसका ऐड कर देंगे डिविडेंड का टैक्स। वो कितना इसको पड़ा है?
4 मिलियन का डिविडेंड का टैक्स 15% होता है ना, FTR का 15% कैसे बनेगा? 6 लाख ये आ गया। इसकी वजह होल्डिंग उसने हमें सवाल में नहीं गिवन की हुई। अब इसकी इनकम फिर 10 मिलियन से अबव है, ऐसे ही है, तो हम इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज। तकरीबन हर सवाल में ऐड हो रहा है, इसका मतलब आपको पेपर में गिवन हुआ वी आर गोइंग टू ऐड इट। 3815 यार रहेगा 381500। अब मुझे बताएं इसका टोटल कितना? 4 आगे 96500। इसको वेरीफाई कर लें, यही आता है। तो ये तो आ गया आपके पास AOP क्या थी, काम का एजेंट को कि लिबासन को? काम का एजेंट को। अब हमने लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है बाकर की और उमर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बाकिर। तो बाकिर पे आते हैं, बाकिर भाई के पास। बाकिर भाई ये है, उन्होंने उनके पास तो 20 में कोई इनकम ही नहीं थी, तो 20 का तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उसने हमें दोनों का है, तो हम देख लेंगे। तो टैक्स ईयर 2020 में ये नल्ले बेरोज़गार भाई थे, तो इनकी तो टैक्स ईयर 20 में कुछ नहीं आई। टैक्स ईयर 2021 में हम देखते हैं, टैक्स ईयर 2021 में इसका कैपिटल गेन आया है। कैपिटल गेंस कितना आया इसका? देखिए वो कहते हैं कि उसने प्रॉपर्टी बेची थी, उसके ऊपर कैपिटल गेन उसको अर्न हुआ 5.2 मिलियन का, तो इसका आ गया कैपिटल गेन कितना? 5.2 मिलियन का। इसमें हमने ऐड करना है इसका, और इसको मिला है शेयर फ्रॉम AOP। क्या मिला इसको? शेयर फ्रॉम AOP मिला है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि 3 मेंबर है, बाकिर 20% का है, उमर 30% का है, और SPL 50% का। अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ इस दफ़ा भी आ सकती है। ये 100 रुपया है, इसके 3 पार्टनर हैं, B, O और S को मिलना है 50, और रिमेनिंग 50 किसका है? इन दोनों का। तो हमने S का 50 जो है वो तो सेपरेट कर दिए यहाँ पे। अब रिमेनिंग 50 किसका है? बाकर का है और उमर का है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 50 को, तो भाई 50 को देखा जाए तो जो उमर है वो 30% का मालिक है, और बाकर किसका मालिक है? 20% का। तो हम इसे करेंगे 30/50 करेंगे, तो किस मतलब 60% जो है वो किसको जाना है? उमर को जाना है। और इसका जो 40% है वो किसके पास जाना है? तकरीबन आपका बाकिर के पास जाना है। तो जो रिमेनिंग शेयर है उनको इनकी रिमेनिंग रेशियो में क्या करना है? हमने डिवाइड करना है। अब जो शेयर डिविजिबल था वो था हमारा 10,50,000। तो आप यहाँ पे लेंगे 10 मिलियन। इसका 40% किसका है? बाकिर का बनता है। तो ज़रा बताएं कितना आता है? 2/5 बनता है बेसिकली इसका। इसको मैं 2/5 लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2/5 कितना आता है? 4 पॉइंट 10,50,000 का 2/5 लेना है। क्या आ रहा है? 4
2 आगे 000 ये आ गया, ठीक है। अब इसके पास तो एंटर की कोई इनकम है ही नहीं, शेयर फ्रॉम एओपी ऐड ही नहीं करेंगे। इसका हम ले लेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसका गेन आता 5.2 मिलियन का। अब इसने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेची है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इसने ली थी कब, हमारे पास जनवरी 18 में, और बेची है फरवरी में। तो 31 दिसंबर 1 साल, 18 पे, 19 पे 2 साल, 20 पे 3 साल, और ये 3 सालों के बाद, लेकिन 4 सालों से पहले बिकी है। तो देखें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अगर 3 सालों के बाद बिकी हो लेकिन 4 साल से पहले, तो क्या रेट आता है देखें ज़रा। आई गेस 5% है। फाइव परसेंट है ना। तो इसका आप लेंगे 5.2 मिलियन का 5%, क्या जवाब आएगा 2 लाख। ये आ जाएगा पाकर की लाइबिलिटी जो उसने पे करनी है। डन हो गया। अब हम लेते हैं टैक्स लाइबिलिटी, टैक्सेशन ऑफ उमर। अब उमर की बात करें तो 20 में तो कुछ नहीं है। हाँ, वो कहता है जी 20 पे इसने प्रॉफिट अर्न किया था 6 मिलियन, और अब इसने अर्न किया है 25 लाख, ठीक है। तो 2020 का इसके हम कैलकुलेट करते हैं 2020 में। टैक्स ईयर 2020, इसका बिज़नेस इनकम आई थी, उस पर इसका प्रॉफिट था कितना 6 मिलियन। हम इसके ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं 6 मिलियन, इसमें से हमने लेस किया 5.6 मिलियन, और बताएं कितना बनता है 1610,000। एक्सीडिंग अमाउंट है हमारे पास 4 लाख। इसका हमने लेना है 45%, बताएं कितना आता है 180। आप इसको जमा करें कितना बनता है, 179 कितना 179 17। 0 ये आ गया इसका 2020 का। अब आते हैं इसका हम 2021 का। 2021 में इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो आई है 25 लाख, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे हम एओपी का शेयर जो मिला है वो था हमारे पास 105000000। इसका ये 3/5 का मालिक है। तो टाइम कितना आता है 6.3 6 पॉइंट, उसका कितना था 4.2। तो ये इतना ही बनना चाहिए 6.3। ये हम इसमें ऐड करेंगे तो इसकी टोटल इनकम बनेगी 8.8 मिलियन। तो इसको अब हम टैक्स लगाएंगे, टैक्सेशन 8000000 लेस करवाएं 5.6 मिलियन 16100000। एक्सीडिंग अमाउंट आई आपके पास कितनी आती है, कितनी 32 लाख। 32 लाख का लेना है आपने 45%, कितना आता है 1440000। अब आप इसको जमा करें कितना बनता है 3050। ये आपके पास आ गया ए। अब आएगा ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी।
तो ये है जी 30500000, डिवाइड किया आपने इसको 88000000, मल्टीप्लाई किया आपने 25 लाख से, कितना आता है? 866477 866, ये आपका बनेगा टैक्स पेएबल। क्यों भाई, आसान था, मुश्किल तो नहीं था इसमें कुछ। AUP वाला तो उनका अलग से। चलें ज़रा ये तो करें डिस्कस, आपके पास 5 मिनट है एटलीस्ट, अब ये तो होना चाहिए।